हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JJD लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, इस वीडियो में आज आप पीरियाडिक टेबल का एनालिसिस करेंगे और लर्निंग ट्रिक बेस्ड आप सभी एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे ताकि सभी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं पीरियाडिक टेबल। और जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। इसमें आपको आवर्त और वर्ग के बारे में आना चाहिए, मींस पीरियड और ग्रुप्स का एनालिसिस होना चाहिए आपको, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, तो आप देख लेंगे। और इस वीडियो में आप लर्निंग ट्रिक तो सीखेंगे ही, साथ में पीरियाडिक टेबल को ड्रा करना भी सीख जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियाडिक टेबल को ड्रा करने में। तो स्टार्ट करते हैं पीरियाडिक टेबल को। तो पीरियाडिक टेबल में लेफ्ट साइड में 2 वर्टिकल कॉलम्स हैं और इन वर्टिकल कॉलम्स में एक साइड में एल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट मेंबर होता है हाइड्रोजन और दूसरा मेंबर है लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, एक आप और बढ़ा लें फ्रांसियम Fr। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रूबिडियम है और सीजियम है। दूसरा यहाँ पर एक वर्टिकल कॉलम है इसी के साथ में, जो कि एस ब्लॉक का सेकेंड ए ग्रुप है। सेकेंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आप ध्यान देते रहिए कि आपको कैसे फॉर्म करना है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम Ra। यहाँ पर ये है रेडियम, ध्यान रखेंगे। ये कौन सा ब्लॉक हमने बताया? ये है एस ब्लॉक, और इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है दोस्तों एस ब्लॉक। क्लियर है ना? अभी आपको लर्निंग ट्रिक हम बताएंगे। सबसे पहले आप ड्रा करना सीख लें और इसके बाद में बीच में होता है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। डी ब्लॉक को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। अभी सबको ऑर्डर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ का डी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है स्कैंडियम, और दूसरा टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, और यहाँ पर होता है जिंक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आप कैसे इसको ड्रा कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर बेरिलियम के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है बोरॉन। बेरिलियम के जस्ट सामने प्रेजेंट होता है बोरॉन, और बोरॉन के बाद यहाँ पर कार्बन, और कार्बन के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर यहाँ पर नियॉन। तो इसको भी आप लाइन ड्रा कर लें। नियॉन के जस्ट ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है हीलियम, हाइड्रोजन के जस्ट सामने, मींस फर्स्ट पीरियड में। और इसके बाद ऐसे ही आप लाइन ड्रा कर लीजिए और इसको मिला दीजिए हमसे। इन लाइनों को भी यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो बने हुए हैं इनको पीरियड बोला जाता है। देयर आर 7 पीरियड्स इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद में यहाँ पर हम वर्टिकल लाइंस खींच लेंगे डिवाइड करते हुए एलिमेंट्स को, जहाँ जहाँ पे हमने एलिमेंट्स सिंबल बना दिए हैं। और यहाँ पर हीलियम हाइड्रोजन के जस्ट सामने प्रेजेंट है। इसके बाद हम इसमें अभी एलिमेंट्स फिलिंग करेंगे।
और यहाँ पर भी आप डिवाइड कर लीजिए। स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम एक, फिर वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इस तरह से ये जो बीच में है ये पार्ट इतना, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं डी ब्लॉक। और ये इधर का पार्ट राइट साइड में ये होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद में हम नीचे दो हॉरिजॉन्टल कॉलम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर दो श्रेणियाँ हैं और हर एक श्रेणी में 14 खाने हैं, 14 कॉलम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गया 14, थोड़ा सा इसको लार्ज कर दें, 14। और ये होता है यहाँ पर एफ ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। और जो इसमें एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये है पीरियोडिक टेबल, आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अब एलिमेंट्स का फिलिंग कर लें, उसके बाद हम आपको लर्निंग ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पर देख लें स्कैंडियम, और फिर यहाँ पर होता है एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसके बाद में लैंथेनम, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, अभी बताएंगे यहीं पर हम आकर के इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर होता है HF हाफनियम, फिर टैंटेलम, W टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। और यहाँ पर होता है AC एक्टिनियम जिसको बोलते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। इसका आपको एनालिसिस नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। और हमने आपको एक वीडियो में मोर देन 100 एटॉमिक नंबर का IUPAC नेमिंग करना सिखाया है, तो यहाँ पर हम सिंबल उनके लिख सकते हैं। तो अभी हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। और यहाँ पर जो होता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, CN, कॉपर्निशियम, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 112, 112, ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर हम बोरान फैमिली को कंप्लीट करें। बोरान के नीचे यहाँ पर होता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और यहाँ पर थैलियम, ठीक। और इसके बाद में कार्बन के नीचे जैसे होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, Pb। नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। इसके बाद में फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन प्रेजेंट होता है। लास्ट में जीरो ग्रुप में यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इनको अभी हम लर्निंग ट्रिक में आपको बताएंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, वर्ग संख्या को डिफाइन कर दें यहाँ पर। तो ये है फर्स्ट ए ग्रुप। एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए, सब ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। फिर पी ब्लॉक में ये होता है थर्ड ए,
और कार्बन फैमिली 4th A, नाइट्रोजन फैमिली 5th A, ऑक्सीजन फैमिली 6th A, और फिर यहाँ पर है 7th A, और ये 0 ग्रुप। ठीक, यहाँ पर कार्पर ये है 1st B और ये है 2nd B, यहाँ पर स्कैंडियम 3rd B, 4th B, 5th B। ध्यान रखेंगे वाइनेडियम को आप 20 लिखते हैं और रोमन नंबर में 5th को ऐसे V लाइक लिखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि वाइनेडियम ये 5th B सब ग्रुप में आ रहा है, और क्रोमियम यहाँ पर 6th B में, और फिर ये 7th B मैंगनीज किस में आएगा 7th B में, और आयरन, कोबाल्ट और निकिल इनको कॉमनली यहाँ पर किस में रखा गया है 8th B, इसको यहाँ पर कह लेंगे। ये क्लासिफिकेशन है सब ग्रुप का। टोटल ग्रुप कितने हैं 18 ग्रुप हैं। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th, और ये हो जाएगा 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17, और ये सब ग्रुप 0, और इनका ग्रुप नंबर है 18 ग्रुप। इनको इनर्ट गैसेज भी कहा जाता है। आप बात कर लें सबसे पहले एटॉमिक नंबर कैसे हम इनका लिखेंगे। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेंबर है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। इस 1 में आप 2 ऐड कर दीजिए तो आपको लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा 3 आएगा, और 3 में आप ऐड कर दें प्लस का 8 तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा 11, और 11 में आप ऐड कर दें फिर से प्लस का 8 तो ये हो जाएगा 19, मतलब पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। 19 में आप फिर ऐड कर दें 18 तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा 37, ऐड करके आप चेक कर लेंगे, और 37 में फिर आप 18 ऐड कर लें तो 8 और प्लस 7 ये हो जाएगा 5, 3 और ये 1 4 और एक रिमेनिंग हो जाएगा 5, तो सीजियम का एटॉमिक नंबर है 55। इसके बाद में फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर आपको अगर फाइंड करना है तो आप ऐड कर देंगे 32, ये कितना हो जाएगा 87। ध्यान रखेंगे तो आपको अगर फर्स्ट यहाँ पर ग्रुप का एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियड में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो अगर लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4, और यहाँ पर बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9, 10, हाइड्रोजन का 1 है तो हीलियम का कितना होगा 2, क्योंकि हम पीरियड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम चलेंगे 1 by 1। अब नियान के बाद हम 3rd पीरियड में चलेंगे तो यहाँ पर नियान का 10 है, सोडियम का कितना हो जाएगा 11, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12, और एल्यूमिनियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर आप लिख लेंगे 13, सिलिकॉन का हो जाएगा 14, फास्फोरस 15, 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18 के बाद हम 4th पीरियड में चलेंगे, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का हो जाएगा 20, स्कैंडियम का 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। बहुत ही ऑर्डर वाइज हम इसको सीखेंगे, सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाएंगे बहुत जल्दी, इसको आप फॉर्म कर देंगे। 28, 29, 30 और ये 31, ये हो जाएगा 32 एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक, 33, 34, 35, 36 और 36 के बाद यहाँ पर आप चेक कर लेंगे 37 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये 37 के बाद ये हो जाएगा 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और ये 45, 46, 47, 48, ये हो जाएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 54 के बाद यहाँ पर 55 लिखा है, और ये है 56 लैंथेनम
उसके बाद में ये जो हाफनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 72। ध्यान रखेंगे आप, क्यों ये 57 से बीच में इतना वेरिएशन क्यों, इतना गैपिंग क्यों, सिर्फ 72 कैसे। तो लैंथेनम के बाद जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दो सीरीज में डिवाइड किया गया है, तो पहली जो श्रेणी होती है उसको कहा जाता है लैंथेनाइड श्रेणी। और लैंथेनाइड श्रेणी में यहाँ पर एफ ब्लॉक की पहली श्रेणी का नाम क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी। और लैंथेनाइड श्रेणी में जो पहला तत्व उपस्थित है वो है सीरियम, और इसका परमाणु क्रमांक है 58। 57 के बाद 58 यहाँ पर, तो जब 58 ये हो गया तो यहाँ पर होगा 59, 60, 61, 65, 63, 64, ये हो जाएगा 65, 66, 67, 68, 69, और ये भी हो जाएगा यहाँ पर 70, 71। और जब ये 71 है तो यहाँ पर ये 72 है, 72 ये हो जाएगा 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, मरकरी का 80। इसके बाद में ये है 81, 82, 83, 84, 85, 86, ये 86 है। 7th पीरियड में आइए, 87 ऑलरेडी लिखा हुआ है। रेडियम का है 88, 89 एक्टीनियम का है, और एक्टीनियम के बाद यहाँ पर जो एफ ब्लॉक की दूसरी श्रेणी है उसको कहा जाता है एक्टिनाइड श्रेणी। इसको भैया नाम दिया गया एक्टिनाइड श्रेणी। और एक्टिनाइड श्रेणी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो एक्टिनियम की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और एक्टिनाइड श्रेणी में जो फर्स्ट यहाँ पर एलिमेंट है वो है थोरियम TH, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90। 89 के बाद ये 90, तो जो इसके बाद होगा वो होगा 91 पर, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। और यहाँ पर जो होगा तो क्या उसका एटॉमिक नंबर आप बता सकते हैं? यहाँ पर जो होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा 104। इसके बाद में 105, 106, 107, 108, 109 और 110, फिर 111, 112 हमने पहले से लिख दिया था कि ये एटॉमिक नंबर यहाँ पर होगा। तो इनके सिंबल आपको हमने सिखा रखा है पीरियोडिक टेबल में। इसको लिखेंगे अननील क्वार्डियम, अननील पेंटियम, अननील, और यहाँ पर हो जाएगा हेक्सियम, और ये हो जाएगा अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील एनियम, और अन यहाँ पर हो जाएगा नीलियम, और ये हो जाएगा अनियम। यहाँ पर हमने कॉपर नीचे Cl सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया है पहले से ही। बाकी इनका भी आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो ये हो गया भैया 112। यहाँ पर जो होगा वो होगा 113 नंबर पर, फिर 114, 115, 116, 117 और 118। यहाँ पर पूरी आवर्त में अभी 118 तक उपस्थित हैं, और परमाणु क्रमांक हमने 118 तक रिप्रेजेंट कर दिया। तो इनका भी आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा अन ट्राइयम, ये अन क्वार्डियम, और अन पेंटियम, ये हो जाएगा अन हेक्सियम, अन सेप्टियम, और यहाँ पर UO अन ऑक्टियम। ये हैं इनके यहाँ पर सिंबल, जो कि एटॉमिक नंबर में IUPAC लर्निंग ट्री आपको सिखाया गया है पहले। अब बात करें यहाँ पर लर्निंग ट्रिक की, और एक चीज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को भी फिल कर ले, सीरियम। तो इसके बाद में
प्रेसियोडाइमियम, Nd नियोडाइमियम, Pm प्रोमीथियम, Sm समारियम और यूरोपियम, Gd गैडोलिनियम, Tb टर्बियम और डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, Tm थूलियम, Yb यट्टरबियम और Lu ल्यूटीसियम, जिसको ल्यूटीटियम भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर थोरियम के बाद प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अम्बरीशियम, Cm क्यूरियम, फिर बर्केलियम, फिर कैलिफोर्नियम और यहाँ पर आइंस्टीनियम, Fm फर्मियम और Md मेंडेलिवियम, No नोबेलियम, Lr लॉरेंसियम। तो ये एलिमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। तो अभी आपने क्या किया है कि पीरियाडिक टेबल को फॉर्म किया है, उसमें एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है और उनके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया है। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं लर्निंग ट्रिक, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर पहले हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक में, और एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप को, मीन्स यहाँ पर हम कह लें वर्ग पहले में। तो वर्ग पहले का जो नियम है वो क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। लर्निंग ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको हमने कह दिया हा, इसको कह दिया ली और इसको कह दिया ना, ये पूरा हो गया हलीना। और के को हमने कह दिया की, और आर बी जो लिखा हुआ है पढ़ लिया रब, से सी एस से यहाँ पर फरियाद। ध्यान रहेगा आपको, लर्निंग ट्रिक इंपॉर्टेंट, मीन्स इसको आप इजीली इंटरेस्टिंग वे में लॉन्ग टाइम तक ध्यान रख सकते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना हाइड्रोजन, लिथियम, Na सोडियम, की के पोटेशियम, Rb रूबिडियम, Cs सीजियम, Fr फ्रेंसियम। क्लियर है ना? और इसके बाद में हम देखेंगे वर्ग 2 में। वर्ग किसे कहते हैं? जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर खाने हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो हम ग्रुप नंबर 2 में आएंगे यहाँ पर। और ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम पहले लिख लें। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है और फिर है Ba बेरियम और फिर है Ra रेडियम। तो यहाँ पर क्या है, एक लड़का होता है जो अपने पिताजी से कहता है कि उसको कार और स्कूटर चाहिए, तो उसके पिताजी राजी हो जाते हैं कि हाँ बेटा ले लो। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, बेरिलियम को हमने यहाँ पर बोल दिया बेटा, Mg को मांगे, बेटा मांगे कार, Ca से कार, और क्या मांग रहा है? स्कूटर। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, राजी हो गए भैया, है ना, पैसे वाली पार्टी। तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम बेटा मांगे मतलब Mg मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर Sr स्ट्रांसियम, बाप मतलब यहाँ पर Ba और बेरियम राजी Ra, ये होता है रेडियम। तो यहाँ पर एस ब्लॉक कंप्लीट। अब हम सबसे पहले चलेंगे पी ब्लॉक में, और जो हम ट्रिक सिखा रहे हैं तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की हम वर्टिकल कॉलम्स में ट्रिक देखेंगे, मींस वर्ग में एनालिसिस करेंगे, और जो डी ब्लॉक और ए ब्लॉक हैं इनको हम सीरीज में मींस पीरियड में इनकी लर्निंग ट्रिक देखेंगे। तो ये आपको कंफर्म हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं और इसके बाद में देख लेंगे पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 सबसे पहले हम देख लेंगे वर्ग नंबर 13 में। और वर्ग नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम,
इंडियम और Tl थैलियम। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, बोरान को हमने कह दिया बाबू, और एल्यूमिनियम को हमने कह दिया अली, और Ga गए कहाँ, इंडिया। बाबू अली गए इंडिया, क्या लेने, तेल लेने, है ना, तेल लेने गए हो या ताला लेने गए हो, जो भी आपको सही लगे तो आप ध्यान रख लेंगे। बाबू मतलब बोरान, अली एल्यूमिनियम, गए Ga गैलियम, इंडिया इंडियम इसका नेम है, और Tl थैलियम हमने यहाँ पे लिख दिया तेल। ठीक, इसके बाद में हम देखेंगे वर्ग नंबर 14। वर्ग नंबर 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर प्रेजेंट है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, Sn टिन प्रेजेंट है, और Sn के बाद Pb लेड प्रेजेंट है। चेक कर लीजिए आप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और Pb। तो इनकी ट्रिक क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। तो इसको हमने कह दिया का, और इसको कह दिया सी, काशी जी, काशी जी, काशी जी सुनो किसकी, यहाँ पर ये हो गए पप्पू भाई, काशी जी सुनो पप्पू भाई की। ठीक है ना, ध्यान रहेगा ना। तो का मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, जी मतलब Ge जर्मेनियम, सुनो Sn टिन, और Pb यहाँ पर लेड होता है। क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद में हम आपको बता दें वर्ग नंबर 15, वर्ग 15, और वर्ग 15 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पहले हम उनको लिख लें। तो यहाँ पर प्रेजेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, और Sb एंटीमनी, और फिर बिस्मथ। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ तत्वों के आप नाम भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है हम आपको भी बता दें। तो यहाँ पर हम कह लें इसको, नाइट्रोजन को नानी, और P से पापा, As को आंसू, और यहाँ पर Sb सब, और बीमार, नानी, पापा, आंसू, सब बीमार। ये लर्निंग ट्रिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ध्यान रखेंगे आप। और इसके बाद में वर्ग नंबर 16, और वर्ग नंबर 16 में जो लिखा है उसकी वही लर्निंग ट्रिक है। मीन्स यहाँ पर है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो ये हम लिख लेंगे उससे, मतलब या ऐसे लिख लो, ओस से टीपो, ओस से टीपो। ओ मतलब ऑक्सीजन, सा मतलब सल्फर, से मतलब Se, Te और ये पोलोनियम। क्लियर। तो वर्ग हो गया आपका 15 और 16। इसके बाद में हम देख लेंगे वर्ग नंबर 17। अब हम इसके बाद वर्ग नंबर 17 देख लें। और वर्ग 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन। इसका लर्निंग ट्रिक क्या है, फ्लोरीन को हमने कह दिया फिर Cl कल, Br बाहर आई, कौन बाहर आई भैया, आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन कल क्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एस्टर्टीन। क्लियर है ना सभी को। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आप देख लें वर्ग नंबर 18 लास्ट वाले में कौन कौन है। यहाँ पर हरभजन, नेहरा, अगरकर, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो यहाँ पर हरभजन, नेहरा, अगरकर 0 रन पर आउट, ये भी आप लिख सकते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पर जो लिखा है वही बेहतर समझते हैं इसको। तो ही को हमने लिख दिया ही, और ये हो गया नियर। नियर में आप पढ़ेंगे इंग्लिश में पास, ही नियर करजी, ही नियर करजी रन। जो लिखा हुआ हमने उसी को पढ़ लिया, ही नियर करजी रन।
ही मतलब हीलियम, नी मतलब Ne नियान, Ar आर्गन, कर Kr जी जेनन और Rn रेडॉन। हमने आपको बताया है कि रेडॉन इसकी डिस्कवरी किसने की थी? फ्रैंकलैंड, सॉरी इसकी रेडॉन डिस्कवर्ड बाय डॉर्न, इसका यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। हीलियम की डिस्कवरी की थी फ्रैंकलैंड और लॉकियर ने, आर्गन की डिस्कवरी की थी रैले ने, और बाकी नियान, क्रिप्टन और जीनान की रैमजे ने डिस्कवरी की थी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम एनालिसिस करेंगे। एस ब्लॉक कंप्लीट आपका, पी ब्लॉक कंप्लीट। अब हम डी ब्लॉक को स्टडी करेंगे, इसका लर्निंग ट्रिक सीखेंगे और इस लर्निंग ट्रिक में हम पीरियड वाइज इनमें एनालिसिस करेंगे, जो भी ट्रिक देखेंगे। अब हम एनालिसिस करेंगे डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक का जो फर्स्ट एलिमेंट है स्कैंडियम। अच्छा, इस श्रेणी को बोला जाता है 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये है 4D श्रेणी। अच्छा, ये कौन सी श्रेणी है? 3D, और ये हो जाएगी 4D, ये 5D और ये 6D श्रेणी। इनको क्यों नाम दिया गया 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी? क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर D सबसेल में, वो भी 3D सबसेल में इंटर करता है, यहाँ पर 4D, 5D और 6D में इंटर करता है, इसलिए इनको 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी में बांटा गया है। तो स्कैंडियम से जिंक तक इसको क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। तो हम अब देखेंगे 3D श्रेणी की शॉर्ट ट्रिक। 3D श्रेणी, और 3D श्रेणी भैया कहाँ से है? स्कैंडियम से जिंक तक। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है और जिंक का 30 है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लें। कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वो आप नोट कर लेना, मैं तो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो इसको हमने कह दिया सुन तेरी वाली कार में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी या जाएगा, जो आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर सुन मतलब स्कैंडियम, और तेरी टाइटेनियम, वाली वी वैनेडियम, Cr यहाँ पर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसके बाद दूसरा क्या है? सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये हो गई 3D श्रेणी। और इसके बाद हम बात करें 4D श्रेणी में। तो 4D श्रेणी में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 4D श्रेणी में है इट्रियम, और इट्रियम का एटॉमिक नंबर है 39। इट्रियम से कहाँ तक? कैडमियम तक, और कैडमियम का एटॉमिक नंबर है 48। ये है 4D श्रेणी। अभी आपने ये पढ़ा है 3D श्रेणी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में कौन कौन आ रहा है? इट्रियम, इट्रियम Y, और इसके बाद में Zr जिरकोनियम, और Nb नियोबियम, Nb के बाद में Mo मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के बाद में Tc टेक्नीशियम, फिर रूथियम, इसके बाद में रोडियम, पैलेडियम Pd पैलेडियम, इसके बाद में सिल्वर, और यहाँ पर कैडमियम। तो यहाँ का ट्रिक क्या है? इसको हमने कह दिया इट्रियम को, यारी जरा निभाना, मौत तक, Tc मौत तक
रुकावटें राह में पड़े, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, तो इससे भी आप एलिमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं, इस ट्रिक से भी। और लर्निंग ट्रिक यही आपको बताएगी कि ऑर्डर वाइज कौन सा एलिमेंट्स किसके बाद आएगा। यारी, इट्रियम, जरा, जिरकोनियम, निभाना, नियोबियम, मौत, मॉलिब्डेनम, तक, टेक्नीशियम, रुकावटें, रूथियम, राह में, रोडियम, पड़े, पैलेडियम, अगर, सिल्वर, एजी, कोई, कैडमियम। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे इसको भी। और इसके बाद हम देखेंगे कहाँ पर, तो 3D हो गई, 4D, इसके बाद हम देखेंगे 5D, और इसके 6D श्रेणी को हमको लर्न नहीं करना है। क्लियर है ना, आप इतना नोट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 5D श्रेणी, और 5D श्रेणी में कहाँ से हैं, ये है लैंथेनम, और लैंथेनम में कौन आ रहा है, 57। अच्छा, 57 के बाद यहाँ पर हाफनियम है, और हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 72। तो लैंथेनम, फिर हाफनियम से मरकरी, Hg, 80 तक, ये एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये एलिमेंट्स हैं 5D श्रेणी के। तो लैंथेनम D ब्लॉक का एलिमेंट, ध्यान रखेंगे आप। और लैंथेनम को जो फॉलो करते हैं उनको लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं। लैंथेनम की जो प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे वो स्टार्ट है सीरियम से, और सीरियम जो है F ब्लॉक का एलिमेंट, ल्यूटेशियम और एक्टिनियम यहाँ पर अभी इसके बाद बताएंगे आपको। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं आप चेक कर लेंगे। लैंथेनम है, हाफनियम है, टैंटेलम है, टैंटेलम, फिर W टंगस्टन, और इसके बाद में Re रीनियम, फिर OS ऑस्मियम, इसके बाद में IR इरिडियम, फिर प्लेटिनम, Au गोल्ड होता है, इसके बाद में मरकरी Ag। ध्यान देंगे, यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रिक है। लैंथेनम को हमने लिख दिया ला, और इसको हमने कह दिया हफ्ता, हफ्ता मांग रहे हैं भैया, है ना, ला हफ्ता नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हमने TA का T सिलेक्ट कर लिया, जिसको हमने पढ़ दिया ती, और W को हमने कह दिया वा, और ये हो गया री। ला हफ्ता, तिवारी, तिवारी और ऑस्मियम, इस इरिडियम, पंडित, और इस पंडित को, और मतलब Au मारो, मारो मतलब मरकरी। ध्यान रखेंगे, ला हफ्ता, तिवारी और इस पंडित को और मारो, मतलब LAHFTA, टैंटेलम का हमने T सिलेक्ट किया, लिख दिया ती, और W को वा मतलब टंगस्टन है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है सभी मेटल्स में टंगस्टन का। Re रीनियम, री, और ऑस्मियम, और यहाँ पर इरिडियम, इस, है ना, पंडित, प्लेटिनम, और Au मतलब गोल्ड, मारो मतलब मरकरी। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो गया Hg मरकरी, मीन्स 3D 4D 5D कंप्लीट हो गया। 6D के बारे में हमको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, जिसको आपको लर्न भी नहीं करना है, क्योंकि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको लर्न नहीं करना है। इसके बाद में सबसे बेस्ट ट्रिक है पीरियोडिक टेबल का, तो वो है F ब्लॉक एलिमेंट का। अब हम इनको ऑर्डर वाइज पढ़ेंगे, लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। अब हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट ट्रिक, लर्निंग ट्रिक लैंथेनाइड में। तो हम इस तरफ लिख लें लैंथेनाइड श्रेणी, और लैंथेनाइड श्रेणी में सीरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 58 से ल्यूटीटियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71, ल्यूटीशियम भी कहा जाता है इसको। तो एलिमेंट्स लिख लिया जाए, कौन कौन से प्रेजेंट हैं। CEPRND मतलब सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, PM जिसको कहा जाता है प्रोमीथियम, SM समारियम, EU यूरोपियम, GD
गैडोलिनियम, टीबी टर्बियम, डेस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्टरबियम वाईबी और एलयू ल्यूटीसियम। अब इसका लर्निंग ट्रिक देख लीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हमने कह दिया साथी, पी आर को हमने कह दिया फिर साथी, फिर ना दे, क्या ना दे, ना दे, नहीं दे रहा है, ना दे पैमाना, साथी फिर ना दे पैमाना, समझ यूं ज्यादा तड़पाना, समझ यूं ज्यादा तड़पाना, दिखता, डी वाई दिखता है, हॉल्मियम को हमने लिख दिया है, दिखता है, ई आर मतलब अरमान, दिखता है अरमान, टी एम तमन्ना, दिखता है अरमान तमन्ना, अभी, वाई बी को हमने कह दिया भैया अभी, अभी, और एल यू लुटकर जाना, जाना टर्म यहाँ पर एडिशनल है सेंटेंस बनाने के लिए। अब इसको एक बार पढ़ जाइए, लर्न कर लेंगे, सब आपको आ जाएगा। साथी फिर ना दे पैमाना, समझ यूं ज्यादा तड़पाना, दिखता है अरमान तमन्ना, अभी लुटकर जाना। इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और आप ध्यान रखेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद में देख ले एक्टिनाइड्स रेडी, एक्टिनाइड श्रेणी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को पीरियोडिक टेबल बनाना आ गया होगा। अच्छा, एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और लास्ट है यहाँ पर एल आर लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर है 103। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले इनको लिख दिया जाए, फिर इसका ट्रिक बता दिया जाए आपको। तो यहाँ पर है TH, फिर PA यूरेनियम है ना, थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, NP नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्बरीशियम और CM क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम CF, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मेंडेलेवियम, नोबेलियम, LR लॉरेंसियम। तो F ब्लॉक को दो श्रेणी में बांटा गया है और प्रत्येक श्रेणी में 14 यहाँ पर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। इसमें भी 14 है, इसमें भी 14 है। और आपको बता दें कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप हैं और यहाँ पर एक श्रेणी में 10 तत्व उपस्थित हैं। तो टोटल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स 40 हैं। अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, लेकिन किसको छोड़ करके, ये इन 4 को छोड़ करके इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम। क्यों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहा जाता है, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? जिसका अल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट होता है उसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पर इनका डी सबसेल कंप्लीट फिल होता है। तो इसके बाद हम इनका, अच्छा यहाँ पर हम बात कर रहे थे ए ब्लॉक एलिमेंट्स में। एक्टिनाइड श्रेणी का ट्रिक देख ले, तो नाम बता दें पहले आपको। थोरियम, प्रोटैक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अम्बरीशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम CF, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम और लॉरेंसियम। लर्निंग ट्रिक क्या है? बढ़िया जबरदस्त इसका ट्रिक। थी पागल उमर, थी पागल उमर, नापे पूरा अंबर, थी पागल उमर, नापे पूरा अंबर, कमी वक्त की, वक्त होता है यहाँ पर हमने कह दिया वक्त की, सिर्फ
कमी वक्त की सिर्फ CF को हमने कह दिया सिर्फ इस आइंस्टीनियम, सिर्फ इस फिजा में FM फिजा में मदारी मतलब मेंडेलिवियम मदारी नो नहीं ला रहे क्या भैया नहीं ला रहे, तमाशे यहाँ पर एडिशनल है, ला रहे LR लारेंसियम के लिए। तो इस प्रकार से आपने पूरी पीरियाडिक टेबल को कंप्लीट कर लिया और पीरियाडिक टेबल को बनाना सीख लिया, उसमें एलिमेंट्स को फिल करना सीख लिया, उनके एटॉमिक नंबर फिल कर दिए और उनकी लर्निंग ट्रिक क्या है। अगर आपको ये पूरा अच्छी तरह से आ जाता है तो मुश्किल से केवल और केवल, मुझे तो केवल और केवल 4 या 5 मिनट लगते हैं टेबल को बनाने में, सबको फिल करने में और उनका एटॉमिक नंबर लिखने में, मुश्किल से 4 या 5 मिनट। तो अगर आपको आ जाता है तो आप भी इनको बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।